हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन गाना खाना एंड सजाना। और मैं हूं मनोरमा। कपड़ों का, नए नए ड्रेसेस का हम लेडीज़ को बड़ा शौक़ होता है। उनमें से मैं भी एक हूं। मुझे भी कपड़ों का बेहद शौक़ है, लेकिन मैं शॉपिंग बहुत कम करती हूं। मैं अपना ये शौक़ अपने घर में रखे कपड़ों से ही पूरा करती हूं। जैसे कि रखी हुई साड़ियाँ, तो मैंने अपने साड़ी को रीयूज़ किया है नए नए ड्रेसेस बनवाने में, और उनको मैंने किस तरह से यूज़ किया है वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो साड़ियाँ कितनी पुरानी हैं। एक साड़ी जो उसमें मैंने यूज़ किया है वो मेरी सासू माँ की साड़ी थी, करीब 40-45 साल पुरानी। एक मेरी दूसरी साड़ी उसमें है, वो है करीब 25 साल पुरानी, और एक और साड़ी जो है वो है करीब 10 साल पुरानी। तो इन सारी साड़ियों को मैंने यूज़ किया है अपने नए नए ड्रेसेस बनवाने में, और उसमें से मैंने हर साड़ी से मैंने डिफरेंट ड्रेसेस बनवाए हैं। हमारे पास कुछ ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिनको ना तो हम पहन सकते हैं और ना ही हम किसी को दे सकते हैं। तो मैंने उन्हीं साड़ियों को मैंने पिक किया है अपने ड्रेसेस को बनवाने में। मेरे इस वीडियो को देखकर शायद आपको भी कुछ आइडिया लग जाए अपने पुराने साड़ियों को रीयूज़ करने में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने इन साड़ियों से कैसे कैसे ड्रेसेस बनवाए हैं। सबसे पहले तो ये साड़ी जो मैं बता रही थी 45 साल पुरानी, ये आप देख सकते हैं कि ये जो कढ़ाई है ये उसी वक्त बहुत पहले, और ये एक तरह से एक एंटीक पीस थी हमारे सासू माँ के अलमीरा में। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसको मैं किस तरह से मैं यूज़ करूं। मैंने इसको बहुत पहले सोचा कि मैं इसको कैसे यूज़ करूं, क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो ये जो साड़ी ये आंचल है, उस साड़ी का ये आंचल निकला। तो इसका जो मैंने बनवाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका भी मैं कुछ बनवाऊँगी, मैं जो कुछ बनवाऊँगी तो मैं आपको बता। वैसे मुझे कुछ आइडिया मुझे आ रहा है कि मैं इसको क्या बनवाने वाली हूँ। जब मैं बना लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका जो मैंने बनाया है वो मैंने बनाया है ये गरारा। इसे गरारा कहते हैं, लेकिन अभी आजकल इसे लोग शरारा कहते हैं, लेकिन ये शरारा नहीं है, इसे गरारा कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि मैंने इसको कैसे बनवाया है। उस साड़ी में इतना जो पोर्शन था वो कढ़ाई का था, और इतना जो पोर्शन था वो बिल्कुल प्लेन था। तो मैंने टेलर को बोला कि इस तरह से आप मेरा जो नीचे का जो पोर्शन है उसका आप नीचे का जो घेरा होता है वो बनाओगे। तो इस तरह से मैंने इसका मैंने गरारा या शरारा जो भी आप कहते हैं, तो ये मैंने बनाया है। और ये ऊपर का जो प्लेन जो पोर्शन था वो मैंने ऊपर लगा दिया, और इससे मिलता जुलता मैंने लेस लिया, और ये लेस मैंने इसको मैंने अटैच कर दिया। और ये देखिए कि ये पोर्शन बिल्कुल नीचे रहता है, और यहाँ तक मेरी जो कुर्ती है वो यहाँ तक रहती है। तो ये पोर्शन दिखता है, बाकी ये पोर्शन अंदर रहता है। तो ये देखिए कि कितना ये खूबसूरत लग रहा है। ये उस साड़ी से मैंने नीचे का ये शरारा बनवाया, शरारा या गरारा जो भी कहिए इसका जो रियल नेम है वो है गरारा। शरारा उसे कहते हैं जो कि ये अटैच रहता है, जिसमें कि एक ही होल रहती है, और ये दो नहीं रहता, दो पाँव नहीं होता, बल्कि एक ही में दोनों पाँव आता है, उसे शरारा कहते हैं। इसे कहते हैं गरारा, जो कि अलग अलग है। तो ये इस तरह से मैंने इसको उस साड़ी का मैंने बनवाया। ये साड़ी मेरे सासू माँ के अलमीरा में जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से, उसके पहले से टंगा होगा, जब से मैं इसको देख रही हूँ। तो मुझे बहुत ये होता था कि मैं इसका क्या बनाऊँ। इस पहन तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि ये पहनने के ये मतलब पहनूंगी तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैंने कहा कि इसका तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़ करूँगी। तो आप देखिए कि मैंने इसको किस तरह से मैंने इसको यूज़ किया है। और ये मैंने बनाया है इसका गरारा। हाँ, इसके ऊपर का जो मैंने बनाया है वो इस साड़ी से बनाया। देखिए अब ये ऑरेंज था, तो ऑरेंज के ऊपर या तो आप ग्रीन अच्छा लगता है या आप ब्लैक करते। तो मेरे पास ग्रीन रंग की साड़ी, ये भी मेरी सासू माँ की प्योर सिल्क की साड़ी थी। ये ग्रीन साड़ी, इसका मैंने जो ऊपर का बनाया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा बच गया है, तो इसका मैं कुछ और बनाऊंगी। इसका मैं पलाजो बनाने वाली हूँ।
इसका ऊपर का जो है, इससे मैंने ऊपर का कुर्ता बनवाया है इसका, और इसमें अभी कपड़ा बच गया है, तो इसका मैं प्लाज़ो बनाने वाली हूँ। तो उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब बनवाऊंगी। तो इसका जो मैंने कुर्ती बनवाया है वो है ये। अब ये देखिए कि कुर्ती कितना खूबसूरत बनकर आया है। ये कुर्ती ये लेस जो थी, ये वाली लेस, ये लेस मैंने यहाँ भी लगवाया, इधर लगवाया, यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर इधर तक मैंने लगवाया, और मैंने इसको यहाँ पे लगवाया, गले में लगवाया, बीच में बटन लगवाया गोल्डन, और ये स्लीव्स मैंने लगाया, और स्लीव को मैंने यहाँ पे बेल स्लीव बनवाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको पहनने के बाद ये कैसा लगता है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ये जो मैंने दूसरा बनवाया है वो है ये 10 साल पुरानी मेरी साड़ी, मैं कहीं गई थी तो मैंने ये साड़ी लिया था, और इसका कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। इसका आंचल था, वो मैंने आंचल निकाल दिया है, इस कलर का आंचल था, उसको निकाल दिया है, और उस साड़ी में मैंने ये लेस लगाया हुआ था। तो ये लेस उसमें लगा, मतलब टेलर ने लगा दिया, और ये बहुत, ये जो कपड़ा था ये बहुत पतला कपड़ा था। ये साड़ी में ये चलता नहीं मेरे से, ये साड़ी मैं पहन नहीं पाती इसको, इतना ये पतला साड़ी था। तो मैंने क्या किया, इसका मैंने स्कर्ट बनवा लिया। आप देख लीजिए कि ये इस तरह से मैंने इसमें इलास्टिक डलवाया है, और ये इस तरह से मैंने स्कर्ट बनवाया। इसका भी ऊपर का मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं इसका क्या बनवाऊंगी। तो इसको मैं या तो मैं वाइट इसमें पहनूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वाइट कुर्ती हो, या फिर इस कलर का भी कुर्ती हो तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं भी देखूंगी कि इस पर क्या अच्छा लगेगा। लेकिन इस तरह से मैंने अपनी साड़ी को रीयूज़ कर लिया। और जो मैंने तीसरा बनवाया है वो मैंने बनवाया है, इससे बनवाया है, ये वाली। ये मेरी एक साड़ी थी, कॉटन की साड़ी थी, और इसको मैंने 25 साल पहले मैंने ख़रीदा था, और ये इसका मैंने गाउन बना लिया, और ये इतना खूबसूरत गाउन बना है, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर लग रहा है। आपके अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ये जिस साड़ी में, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस साड़ी में आंचल नहीं हो और बॉर्डर नहीं हो वो साड़ी परफेक्ट होता है गाउन के लिए। तो इसमें ना तो बॉर्डर था और ना ही इसमें कोई आंचल था, ये पूरी की पूरी साड़ी इसमें लग गई है। तो ये देखिए कि इसमें मैंने फुल स्लीव बनवाया हुआ है, और यहाँ मैंने बेल स्लीव लगवाया हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, आपको मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि पहनने पर कैसा लगता है। तो ये मैंने बनवाया एक गाउन। अभी कॉटन का था, तो मुझे कॉटन कपड़ा ऐसे भी बहुत पसंद है। मैंने कहा कि चलो, पहले मैंने सोचा कि मैं किसी को दे दूंगी, फिर मैंने कहा कि नहीं, इसका तो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। और ये जो कॉटन है थोड़ा थिक था, इसलिए मुझे पहनने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, गर्मी में भी मैं इसको नहीं पहन पाती, लेकिन एज अ गाउन मैं इसको अब पहन रही हूँ। तो साड़ी यूं ही रखी हुई थी, लेकिन इसका मैंने जो गाउन बना लिया, तो अब ये पहन रही हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने अपने साड़ियों को मैंने रीयूज़ किया है अपने ड्रेसेस में। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, आपको भी कुछ आइडिया मिल गया होगा अपने साड़ी को रीयूज़ करने का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।